ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, और बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसको हम अगर अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो बहुत सारा हमें जब सुन भी रहे होते हैं ना किसी की बात, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चलते हैं, या इस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है। तो प्रश्न ये है कि कोई हमें गलत बोल रहा है मान लीजिए, है ना, तो क्या चुप रहना है? क्या चुप रहना कमज़ोरी है या चुप रहना शक्ति है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये समझना है कि चुप रहना और सप्रेस करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। कई बार क्या होता है कि अंदर हम बातों को पकड़ के रखते हैं, किसी ने गलत किया हमारे साथ या किसी ने गलत कहा, हम अंदर बातों को पकड़ के रखते हैं, राइट। लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर उसको पकड़ के रखते हैं। अंदर वो बार बार चलती रहती है, चलती है, लूप पे चलती रहती है। जैसे कई बार होता है ना, कोई सॉन्ग है या कोई भी वीडियो है, लूप पे चलना शुरू हो जाती है, ऐसे ही मन में भी वो लूप में चलना शुरू हो जाता है। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा? तो हम बाहर से तो चुप रह रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े परेशान हैं, है ना। अंदर से एक कहते हैं ना, खून बॉयल हो गया जैसे, तो वैसा हो गया। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ना। सप्रेशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, बल्कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे बहुत असर डालता है, मेंटल हेल्थ पर। तो हमें कभी भी सप्रेस नहीं करना है इस चीज़ों को, है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी गलत कर रहा है, हम कोई हमें गलत बोल रहा है, हम उससे भी ज़्यादा गलत करें उसके साथ, है ना। या कोई तेज आवाज़ में बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, हम डबल गुस्सा उस पर करते हैं, क्या यही सोल्यूशन है? ये भी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इससे क्या हुआ, नंबर वन, मेरा मेरे मन पे कंट्रोल नहीं है, मेरा मेरे मुख पर कंट्रोल नहीं है, मेरा मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। दूसरा गलत कर रहा है, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, मुझे सही करना है, गलत करना है, इट इज़ माई कार्मिक अकाउंट, है ना। तो ये समझते हुए हमें बोलना है या नहीं बोलना है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर सिचुएशन में मुख से नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिकता कभी भी ये नहीं सिखाती है। आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? कब बोलना है ना, क्या बोलना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बोलना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमें जवाब नहीं देना होता है, कई बार उसी समय नहीं देना होता है। मान लीजिए किसी ने गलत कहा, उसी समय हमें रिप्लाई नहीं करना है। कई बार आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वही सेम वर्ड्स भी यूज़ करेंगे ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द अदर पर्सन। वो बहुत फ़ायदेमंद होगा उसके लिए, क्योंकि हम उसको कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे, है ना, कुछ गाइडेंस देंगे। पर अगर उसी समय पर हम कुछ बोल देंगे तो वो आर्ग्यूमेंट में चली जाएगी बात। हमारी भी एनर्जी ड्रेन, सामने वाले की भी एनर्जी ड्रेन। इसमें दादी जानकी जी हमेशा एक बात बोलते थे कि हमें स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनना है। इसका मतलब क्या है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट का? कि जहाँ आपको लग रहा है मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है आर्ग्यूमेंट्स में, वहाँ मुझे अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करना है। बहुत अच्छे से इस बात को समझना है, राइट। तो कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं देना है, नंबर वन, ठीक है। दूसरा, कब जवाब देना है, कब नहीं देना है। अगर आपने किसी को कुछ कहा, कोई आपको गलत बोल रहा है, आपने अपना पॉइंट रख दिया, फिर भी सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वहाँ शांत हो जाइए। हमें खुद को बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में दो चीज़ें समझाई जाती हैं जो क्रक्स है। पहला, मुझे खुद से क्लियर रहना है, मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड सेकेंड, उसको सुप्रीम पावर को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। खुद से ऑनेस्ट रहना है, उससे ऑनेस्ट रहना है, बस। बाकी किसी को भी हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही कार्य करते जाइए, आज नहीं तो कल सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। बाकी अप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत भी नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, राइट। क्योंकि हर आत्मा का नज़र अलग अलग है, हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, हर आत्मा के चश्मे अलग अलग हैं। तो कब जवाब देना है, कहाँ जवाब देना है, क्या क्या बोलना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वही बात हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, है ना। बच्चे ने कोई बात नहीं मानी या वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको हम थोड़ा पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें मुख से कुछ नहीं बोलना है। कुछ सिचुएशंस में अपना पॉइंट हमें शक्तिशाली होकर रखना पड़ेगा,
क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बोलते नहीं, अंदर फियर होता है, एक डरना क्यों है हमें। आप सही हैं तो डरना नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि एरोगेंट हो जाएं हम, है ना। हम्बल भी रहना है, फियर भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, हमें क्लैरिटी मिलेगी। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, हमें क्लैरिटी मिलेगी कहाँ चुप रहना है, कहाँ जवाब देना है, कितना जवाब देना है, क्या बोलना है, राइट, और कितनी बार जवाब देना है। और मन अशांत तो होगा तो क्या लगेगा, अच्छा हम ही चुप रहें क्या, हमेशा हम ही ऐसे करें, सब हमारे साथ फिर गलत करेंगे। कोई गलत कर रहा है वो उसका कार्मिक अकाउंट है, मुझे क्या करना है, मेरा कार्मिक बैंक अकाउंट है। अगेन ये आप खुद सोचना, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर आप खुद चिंतन करके डिसाइड करिए आपके लिए क्या सही है। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, क्या खुद पर काम कर रहे हैं। अगर खुद पे काम नहीं कर रहे, जो भी हम करेंगे वो गलत ही होगा एक्चुअल, है ना, जो भी डिसाइड करें। तो आप सोचना, आप बताना आपको क्या लगता है, या कोई ऐसी सिचुएशन बताना जहाँ पर आप शांत रहे और आपको फ़ायदा हुआ, और ऐसी सिचुएशन जहाँ आपने कुछ बोला उसका फ़ायदा हो गया, ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओम शांति।